नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बता दें कि जब से एलजेपी में फूट पड़ी है, क्राइसिस की स्थिति आई है, तब से चिराग पासवान लगातार एक दावा कर रहे हैं कि रामविलास पासवान जो कि उनके पिता थे, वो हमेशा से ही नीतीश कुमार के विरोधी रहे हैं और नीतीश कुमार की नीतियों की वजह से हमेशा से रामविलास पासवान को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा है, पार्टी में टूट का सामना करना पड़ा है रामविलास पासवान को। ऐसे में आम लोगों के जहन में सवाल उठ रहा है कि जो नीतीश कुमार है, रामविलास पासवान है, लालू प्रसाद यादव हैं, ये तीनों नेता ने लगभग आसपास ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। क्या इनके बीच में रिश्ते कैसे थे, ये बिहारवासी जानना चाहते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रामविलास पासवान नीतीश कुमार और लालू से अगर उनकी दोस्ती की बात की जाए तो रामविलास पासवान ज्यादा सहज लालू प्रसाद यादव के साथ महसूस करते थे और उसके पीछे कई वजह है। आइए जानते हैं वो कारण क्या कुछ है। रामविलास पासवान लालू प्रसाद यादव के ज्यादा करीब थे, व्यक्तिगत तौर पर भी और पॉलिटिकल तौर पर भी। व्यक्तिगत आपको बता दूं कि हालांकि रामविलास पासवान 69 में ही एमएलए हो गए थे, लेकिन लोकसभा में दोनों एक साथ गए थे 77 में, और एक ट्रेन से दिल्ली गए थे और एक जगह महीनों ठहरे थे, ये समझ लीजिए। और मिजाज भी मिलता था, चूंकि दोनों मंडल जो हुआ था, मंडल उसमें दोनों का मिजाज बिल्कुल था। और दरअसल उसी में उनको प्रसिद्धि भी मिली ज़्यादा, मंडल कमीशन के बाद ही। बता दें कि जैसे ही लालू प्रसाद यादव कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसने लगे और ऐसा लगा कि बिहार को नए मुख्यमंत्री की जरूरत है, नए नेतृत्व की जरूरत है, तो दो नेता सामने आने लगे। रामविलास पासवान और नीतीश कुमार का नाम तेजी से उछलने लगा और दोनों ही अपनी तरफ से कोशिश में जुट गए कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। जब 2005 में विधानसभा के चुनाव हुए और 29 सीट जीतकर एलजेपी जो है किंग मेकर की भूमिका में पहुंची, तब ऐसा लगा कि रामविलास पासवान यहां से बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री बनने के रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उसी बीच नीतीश कुमार ने एलजेपी को तोड़ दिया और रामविलास पासवान की इच्छा के विरुद्ध कई विधायक जो है नीतीश कुमार को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए। आगे चलकर जब दोबारा बिहार में विधानसभा चुनाव 2005 नवंबर में हुआ, तब सबसे ज्यादा नुकसान रामविलास पासवान को हुआ और 29 विधायकों से घटकर रामविलास पासवान जो हैं 10 विधायक पर सिमट गए और एक बार फिर से नीतीश कुमार जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और रामविलास पासवान का बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह जाता है। और आगे चलकर बिहार की राजनीति में हमने देखा कि रामविलास पासवान का बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना ही रह जाता है। इसके बाद रामविलास पासवान ने लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिलाया। बता दें कि 2009 का लोकसभा चुनाव रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव ने मिलकर लड़ने का ऐलान किया और तय किया कि जो एक गठजोड़ बनाया जाए वोटरों का, जातिगत समीकरण कुछ ऐसा बैठाया जाए कि बिहार में जीत दर्ज कर सके। और उसके लिए उन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग की और कोशिश ये रही कि जो लालू प्रसाद यादव है उनके मुस्लिम यादव और साथ ही रामविलास पासवान की अगर दलित वोटरों ने एक साथ मिलकर वोटिंग की तो फायदा सीधा रामविलास पासवान और लालू के साथ आने के बाद इन दोनों को मिल जाएगा। लेकिन जब नतीजे आए तो लोकसभा में हमने देखा कि शून्य पर सिमट गए रामविलास पासवान और सिर्फ 4 सीटें हासिल कर पाए, जीत पाए लालू प्रसाद यादव। लेकिन फिर भी अपने दोस्ती को निभाते हुए लालू प्रसाद यादव ने राज्यसभा भेज दिया रामविलास पासवान को 2010 में। और उसके बाद 2010 में नीतीश कुमार ने बड़ी चाल चली, दलित का विभाजन कर दिया, महादलित और दलित 2 गुट बना दिए और जिसके बाद रामविलास पासवान का जो वोटर 16% के आसपास था, दलित वोटर जो 16% के आसपास था, उसमें डिवीजन हो जाता है और रामविलास पासवान के पास सिर्फ रह जाते हैं 6% पासवान वोटर और जिससे कि वोट बैंक का नुकसान होता है रामविलास पासवान को आगे चलकर कई सालों तक। और जो महादलित वोटर होते हैं वो बन जाते हैं नीतीश कुमार के वोटर, क्योंकि उनको महादलित कैटेगरी में डालकर नीतीश कुमार कुछ एक्स्ट्रा फायदा देते हैं। और नीतीश कुमार की इस सोशल इंजीनियरिंग की वजह से अगले कई सालों तक लगातार एलजेपी हाशिए पर रहती है बिहार की राजनीति में और एक पॉकेट तक सिमट कर रह जाती है। हाजीपुर, जमुई का जो इलाका है वहां तक सिमट कर रह जाती है
है एलजेपी और अपना जनाधार बिहार की राजनीति में कभी भी बढ़ा नहीं पाती है। और इन्हीं नीतीश कुमार के चालों का जिक्र करके चिराग पासवान हमेशा कहते हैं कि नीतीश कुमार ने हमेशा एलजेपी का नुकसान किया है और वो कभी भी आगे चलकर नीतीश कुमार के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। अब आइए जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार से कि आखिर नीतीश कुमार और रामविलास पासवान में सियासी अदावत कैसी रहती है। नीतीश से उतना नजदीकी हो ही नहीं सकता था, इसलिए कि नीतीश कुमार भी सीएम के उम्मीदवार थे, पासवान भी सीएम के उम्मीदवार थे, लालू प्रसाद तो पूं गए थे, सीएम बन गए। अब इन दोनों में लालू प्रसाद को ही हटा करके बनना था और रामविलास पासवान ने कहा भी था कि हमको वाजपेयी जी चाहते थे सीएम बनाना, लेकिन आडवाणी और बहुत सारे जो लोग थे उन लोगों ने उनको काट दिया और नीतीश कुमार को खड़ा कर दिया। तो इसलिए लालू प्रसाद यादव के ज्यादा वो करीब। एलजेपी क्राइसिस की इस स्थिति में बड़ा सवाल बना हुआ है कि चिराग पासवान का भविष्य क्या होगा। युवा नेता है चिराग पासवान, मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं, सपना देखते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से ही उन्होंने अलग बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा था। फायदा कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन बड़े नेता बन सकते हैं चिराग पासवान, इससे ज्यादातर राजनीति के जानकार इनकार नहीं करते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि जो पासवान वोटर है उनकी ज्यादा उम्मीद है कि वो चिराग के खेमे में ही रहें। अब देखना होगा कि आगे चलकर क्या पिता के साथ नीतीश कुमार की अदावत के बाद क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार को माफ कर पाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं।